पर काउंटर क्लेम कर दो सीधे ही कि इसने अपनी ड्यूटी के कर्तव्यों का हनन किया है, जिसके तहत इसको इसके ड्यूटी कर्तव्यों के से बर्खास्त किया जाए। मैंने किया है काउंटर। सेकंड, चार्जशीट जैसे कोर्ट में जाए, कोर्ट संज्ञान लेगी, जज संज्ञान लेगा, संज्ञान लेने ही मत दो, चार्जशीट पे वापस काउंटर एप्लीकेशन लगा दो कि इस चार्जशीट में ये कमियां है। चार्जशीट में जो इन्वेस्टिगेशन की जो रूलिंग है उसको फॉलो ही नहीं किया गया। तो जब इन्वेस्टिगेशन की रूलिंग को फॉलो नहीं किया गया तो जज साहब आप इस चार्जशीट को कैसे फॉलो कर सकते हो, कैसे संज्ञान ले सकते हो? पहली चीज बता रहा हूं, चार्जशीट पर संज्ञान जज ले ही नहीं सकता। रिकॉर्ड है 90 डेज में चार्जशीट पेश करने की टाइम लिमिट है। मैंने मेरे चार्जशीट को 3 साल 2 महीने 10 दिन बाद पेश करने दी गई है पुलिस के द्वारा। हालत खराब कर दी मैंने। 3 साल 2 महीने 10 दिन बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश करने दी गई मैंने। दूसरा, जब कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया तो सीधे जज पे काउंटर ट्रैक कर दिया मैंने कि आपने किस धारा के तहत इस चार्जशीट को, जो टाइम बार चार्जशीट है, इसको आपने संज्ञान लिया। आज दिन तक वो चार्जशीट पे जज संज्ञान नहीं ले पा रहा। लड़ने का तरीका सीखो, कुछ नहीं करना। जो पिटीशन दी है ना उसको अपने अधिवक्ता से सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ, उसको पढ़ो और नोट्स बनाओ। खुद का केस खुद लड़ो। भारत के संविधान में बहुत अच्छा कानून है, आपको मैट्रिमोनियल केस खुद लड़ सकता है। धारा 13 फैमिली कोर्ट एक्ट, वकील अलाउ नहीं है कोर्ट में, लिखा हुआ है संविधान में, नॉट अलाउ इन फैमिली कोर्ट। मैंने सामने वाली पार्टी जो मेरे उसके घर के 9 वकील है, कोर्ट में नहीं आने दिए हैं, कोर्ट रूम के बाहर खड़ा कर देता था। नॉट अलाउ इन फैमिली कोर्ट है, लो है, उसको पढ़ो यार। बीए पास आप कुंजी पढ़ के कर लेते हो, 1 महीने में कुंजी पढ़ के बीए की डिग्री ले लेते हो हैं। अला एक किताब नहीं पढ़ सकते लोग की, 1 महीने भर तक पढ़ लो और एक ही एप्लीकेशन लगा दो दिल खोल करके अपने वकील साहब को, साहब ये एप्लीकेशन मेरे द्वारा है, इसको लगाओ। नहीं लगाते तो आप जाके लगा दो। दिल्ली में तो सबसे बढ़िया ई फाइल कर दो और उसी पे बेस कर लो, उसको ऑर्डरशीट पे मेंशन करवाओ। मेंशन करवाने के बाद उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगाओ, निकलवाओ तुरंत ही, इमीडिएटली। और निकलवाने के बाद उसको डायरेक्ट कंटेम्प्ट टू जो भी बन रहा है कि इसने इस तरह की रूलिंग फॉलो नहीं की है, उस पर कंटेम्प्ट डाल दो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो न्यायाधीश जी क्यों नहीं हो। मैंने न्यायाधीश जी की भी शिकायत कर रखी है राष्ट्रपति जी को मेरे केस में। कोई कहता है कि फैमिली कोर्ट एक्ट से जो भी कोई आदेश होता है 125 में आप अपील में जाओ, वो हाई कोर्ट में होगा। नहीं होगा, प्रिंसिपल डीजे कोर्ट है अभी आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जज, उसके अंडर में आता है फैमिली कोर्ट एक्ट और फैमिली कोर्ट के जज। उसके ऑब्जेक्शन को, उस जज के ऑब्जेक्शन को आप डीजे कोर्ट में लगा दो कि साहब ये जज इस तरह की ये रूलिंग को फॉलो नहीं कर रहा है। डीजे जज उसको बुला लेगा। मेरी बात समझो, कुछ नहीं है कि एचएमए हिंदू विवाह अधिनियम 6 मंथ में खत्म होने के लिए लॉ में कह रखा है 6 मंथ में डिस्पोज करना है हिंदू विवाह अधिनियम को। आप कहां बैठे हो, कहां से ज्ञान ले रहे हो आप, मुझे तो पता नहीं है। मैं तो 12वीं पास हूं, 12th पास मात्र, अपना केस खुद लड़ा है, हालत खराब कर रखी है। 25 काउंटर केस किए हैं 125 में मैंने काउंटर केस, जिसमें अधिवक्ता के ऊपर, उसके ऊपर, जज के ऊपर। जज संज्ञान नहीं ले पा रहे। लो है, उस लो को पढ़ो, किताबें हैं, पढ़ो यार, किसने मना किया? रोते बैठते इधर उधर जा रहे हो, किताब खरीद लो ना 500 रुपए की, इंडियन एविडेंस एक्ट की किताब खरीद लो, पढ़ लो। मैं कह रहा हूं आप अगर नहीं अपना केस खुद लड़ सकते हो तो कुछ नहीं करना, उसके जितने भी कॉन्ट्रोडिक्शन है उसको कलेक्ट करो, उसकी एप्लीकेशन बनाओ, जज को रिटर्न में देना है। जहां ई फाइल होती है ई फाइल करो, और जहां नहीं है वहां तुरंत जाओ और उसके आवेदन लगाओ सर्टिफाइड कॉपी का। तुम साथ में करके लेके जाओ कि आज विपक्षी ने जो एप्लीकेशन लगाई है उस एप्लीकेशन की सर्टिफाइड कॉपी मुझे दी जाए। आज ही लगाओ उस एप्लीकेशन को, बाद में दो, पहले आवेदन दे दो, मुझे सर्टिफाइड कॉपी दी जाए, उसको निकलवाओ। नहीं आप केस जीतो तो मेरी गारंटी है, ठीक।
माफी चाहता हूँ, कुछ अपशब्द बोल दिया हो तो। जय सिया राम। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट दो, let's welcome- कॉपी नहीं करवा लो। a person who has all the way come from